मजहब में सिखाया जाता है कि औरतों को छेड़ना नहीं चाहिए, औरतों का बलात्कार नहीं करना चाहिए, ज़िना बिल जर्ब नहीं करना चाहिए। हिंदुइज्म में सिखाया जाता है, ईसाईयत में सिखाया जाता है, इस्लाम में भी। लेकिन इस्लाम में इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कहा जाता है कि औरतों को छेड़ो मत, उनका बलात्कार ज़िना जब्र मत करो, लेकिन ये भी दिखलाया जाता है किस तरीके से माशरे में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि कोई भी शख्स कोई भी औरत को नहीं छेड़ेगा। बलात्कार करने की बात तो दूर है, छेड़ेगा ही नहीं। इस्लाम में हिजाब है। अक्सर लोग औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्दों के हिजाब के बारे में कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कह दो मोमिन मर्दों से कि अपनी निगाह नीचे करे। जब भी कोई आदमी कोई औरत को देखता है और बुरे ख्यालात आते हैं, कुरान मजीद में भी लिखा है फौरन अपनी नज़र को नीचे करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं औरतों के हिजाब के बारे में, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो मोमिनात से, मोमिन औरतों से कि अपनी नज़र नीचे करें और अपने चादर को सीने पे ढके और अपनी जीनत की नुमाइश न करे, सिर्फ जो आम तौर पे जाहिर है, उसके अलावा अपनी जीनत को छुपाए। सिर्फ महरम के सामने इजाज़त है कि शौहर, लड़के, वालिद वगैरह। इस्लाम में जब हम कुरान और सही हदीस पढ़ते हैं, हिजाब के 6 नुकात है। सबसे पहले नुक्ता है सतर, मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंट। औरतों के लिए सारा जिस्म छुपा होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुला रह सकता है। बाकी 5 नुकात मर्द और औरत में यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने महीन नहीं होना चाहिए, इतने पतले नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू आप देख सके। तीसरा नुक्ता, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए कि इंसान का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरा जिन्स उससे मुतासिर हो जाए, अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स। पांचवा नुक्ता, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं पहनना चाहिए। और छठा नुक्ता, दूसरे मजहब की निशानी वाले कपड़े मत पहनिए। ये 6 नुकात है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और मोमिनात से, मोमिन औरतों से, जब भी वो बाहर जाए तो जिल्बाब ओढ़े, अपनी चादर को अपने जिस्म पे ओढ़ ले, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी उन्हें नहीं छेड़े। कुरान में हिजाब क्यों किया जाता है लिखा है, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी शख्स उन्हें नहीं छेड़े। मिसाल के तौर पे, अगर 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, अगर हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों बहन हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, जुड़वा बहन है। एक बहन पहनी हुई है इस्लामिक लिबास, इस्लामी लिबास, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुले हैं। दूसरी बहन मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स, और दोनों बहन चल रहे हैं हैदराबाद की सड़क पर। कोने पे एक लफंगा खड़ा है लड़की को छेड़ने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, वो किसको छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामी लिबास में है या वो बहन जो मगरबी लिबास में है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स? किसको छेड़ेगा? किसको छेड़ेगा? वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स।
قرآن میں اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ حجاب کرو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے اور کوئی بھی آپ کو نہیں چھیڑے. اور اس کے بعد اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی شخص کسی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے ہے سزائے موت. غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت 21ویں صدی میں. کتنا بے درد مذہب ہے اسلام, کتنا بے رحم مذہب ہے اسلام. لیکن جب میں سوال غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کوئی آپ کی ماں کا بلاತ್ಕಾರ